Namaste friends, welcome back to my YouTube channel The Living Legend। अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि सवर्णों की छूताछूत भुलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु ये तर्क गलत सिद्ध हुआ। जब सवर्णों हिंदुओं द्वारा पुनः संधि के कई दशकों के बाद भी छूताछूत का नियमित पालन होता रहा। 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड के घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनैतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को दी वोटी का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और वो दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाता था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा था, लेकिन वही दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों को समस्या की अच्छी तहत से तो रख सकता था, किंतु गैर उम्मीदवार के लिए ये जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता। गांधी इस समय पुणे की येरवडा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी अंबेडकर ने कहा कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए ये व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में ये व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि भारतीयों, ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी पृथक अधिकार को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में ना जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गए। अंबेडकर ने कहा कि गांधी की जान बचाने के लिए वो दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। तब मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गांधी के प्राणों पर बड़ी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज अंबेडकर का विरोधी बन गया। देश में बढ़ते दबाव को देख अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवडा जेल पहुंचे। यह गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ।
जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में अंबेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों को संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों को भर्ती की सुनिश्चित किया। इसी तरह से अंबेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। अंबेडकर इस समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधित नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी इससे पहले कई बार धिक्कार सभाएं हुई हैं। अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वो 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर की सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अंबेडकर बम्बई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला बड़े घर राजगृह के निर्माण कराया, जिससे उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। तब ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था।